करबुक उपमंडल के गोरिया मिशन स्कूल के पास बैरागी दुकान इलाके में 6 अगस्त की रात हुए गंभीर विद्युत हादसे ने बिजली सुरक्षा व्यवस्था, अधिकारियों के बीच संचार और बिजली विभाग की जवाबदेही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़, बिजली के खंभों और लाइनों पर गिर गए थे। इसके बाद विद्युत आपूर्ति बहाल करने और क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत के लिए वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 8 विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 6 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे जब कर्मचारी क्षतिग्रस्त लाइन की सफाई और मरम्मत में जुटे थे, उसी दौरान कथित तौर पर बिजली लाइन को फिर से ऊर्जीकृत कर दिया गया। इस दौरान कर्मचारी धर्मेंद्र त्रिपुरा को गंभीर बिजली का झटका लगा और उनकी हालत गंभीर हो गई। अन्य कर्मचारियों के भी प्रभावित होने की सूचना है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 5 अगस्त की रात हुई भारी बारिश के कारण करबुक उपमंडल के विभिन्न इलाकों में पेड़, बिजली के खंभों और तारों पर गिर गए थे। इसके बाद बिजली विभाग के लाइन कर्मचारियों ने करीब सुबह 11 बजे से लाइन बहाली और पेड़ हटाने का काम शुरू किया, जो देर शाम तक जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में लाइन शटडाउन या पास की जिम्मेदारी जूनियर मैनेजर राहुल देवनाथ के पास थी, जो कथित तौर पर उदयपुर की माताबाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं। बाद में करीब रात 8 बजे ये जिम्मेदारी सीनियर मैनेजर स्टीफन जमातिया को सौंपे जाने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार सीनियर मैनेजर जमातिया करीब रात 8:30 बजे बैरागी दुकान गोरिया मिशन स्कूल क्षेत्र में पहुंचे, जहां विभागीय कर्मचारी बिजली लाइन की बहाली और सफाई का काम कर रहे थे। काम रात तक जारी रहा। बताया जा रहा है कि करीब रात 10:25 बजे जब टीम लाइन साफ करने का काम लगभग पूरा करने वाली थी, कुछ कर्मचारी बिजली के तारों को खींचकर हटाने में लगे थे। सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र त्रिपुरा एक बिजली के तार को बांधने या संभालने का काम कर रहे थे, जबकि सीनियर मैनेजर स्टीफन जमातिया अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से कर्मचारियों की सहायता कर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर बिजली लाइन में करंट प्रवाहित हो गया और धर्मेंद्र त्रिपुरा को गंभीर बिजली का झटका लगा। बिजली बहाल करने की अनुमति को लेकर अलग अलग दावे। हादसे से जुड़ा सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब कर्मचारी मौके पर लाइन पर काम कर रहे थे, तब बिजली लाइन को दोबारा ऊर्जीकृत करने की अनुमति किसने दी? विभागीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम से जुड़े अमृता साधन जमातिया ने कथित तौर पर बताया कि लाइन को ऊर्जीकृत या कंट्रोल करने का निर्देश जूनियर मैनेजर राहुल देवनाथ की ओर से मिला था। हालांकि राहुल देवनाथ के कथित बयान के अनुसार उन्होंने कंट्रोल रूम को निर्देश दिया था कि लाइन को तभी क्लियर माना जाए जब सीनियर मैनेजर स्टीफन जमातिया से पुष्टि कर ली जाए। इन दोनों कथित बयानों के बीच अंतर मामले को और गंभीर बनाता है, इसलिए पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष विभागीय जांच आवश्यक प्रतीत होती है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बिजली बहाल करने से पहले संबंधित अधिकारियों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी? सूत्रों का दावा है कि ऐसी पुष्टि के लिए अब तक कोई संबंधित कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कॉल रिकॉर्ड, कंट्रोल रूम लॉगबुक और विभागीय दस्तावेजों की जांच के बाद ही हो सकती है। बिजली का झटका लगने के बाद धर्मेंद्र त्रिपुरा कथित तौर पर गंभीर रूप से बेहोश हो गए। इसी दौरान अगरतला से लौट रही सामाजिक कार्यकर्ता बानुदीप वर्मा, अजीराम रियांग और तपनदीप वर्मा ने घायल कर्मचारी की मदद की। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने धर्मेंद्र त्रिपुरा को करबुक उपमंडलीय अस्पताल की ओर ले जाते समय कथित तौर पर सीपीआर और प्राथमिक आपातकालीन सहायता प्रदान की। सूत्रों के अनुसार सीपीआर दिए जाने के बाद धर्मेंद्र में कुछ प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी। हालांकि इस घटना ने ये सवाल भी खड़ा किया है कि रात के समय अत्यधिक जोखिम वाले विद्युत बहाली कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए विभाग की ओर से पर्याप्त आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध थी या नहीं। विभागीय जिम्मेदारी पर उठे सवाल। इस हादसे ने विद्युत विभाग की चेन ऑफ कमांड और सुरक्षा प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। यदि बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान कर्मचारी शारीरिक रूप से मौके पर मौजूद हों, तो ये सुनिश्चित करने की अंतिम जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है कि लाइन पूरी तरह सुरक्षित है? क्या लाइन क्लियरेंस और पास की निर्धारित प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया? क्या कंट्रोल रूम को लिखित या रिकॉर्डेड रूप में लाइन क्लियर होने की पुष्टि दी गई थी? क्या बिजली बहाल करने से पहले मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया गया था? क्या बिजली आपूर्ति बहाल करने से पहले सभी कर्मचारियों की सुरक्षित स्थिति की पुष्टि की गई थी? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई वोल्टेज बिजली लाइन पर काम करते समय संचार में छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है।
पहले के कथित विद्युत हादसे की भी जांच की मांग कर बुक क्षेत्र में कुछ महीने पहले कथित तौर पर बीएसएफ कर्मियों से जुड़ी एक अन्य विद्युत सुरक्षा घटना की जानकारी भी सामने आई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीएसएफ ने सीमा क्षेत्र में लाइटिंग से संबंधित कार्य के लिए बिजली विभाग से 11 केवी लाइन बंद करने का अनुरोध किया था। सूत्रों का आरोप है कि लाइन को आवश्यक रूप से डिस्कनेक्ट किए बिना बीएसएफ कर्मियों ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली का झटका लगने की घटना हुई। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच आवश्यक है। यदि ये आरोप सही पाया जाता है तो इससे बिजली विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा संचार व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त गंभीर सवाल उठ सकते हैं। जूनियर मैनेजर के खिलाफ आरोपों की भी जांच हो। स्थानीय सूत्रों की ओर से जूनियर मैनेजर राहुल देवनाथ के कार्य और कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी निगरानी को लेकर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि विभागीय कर्मचारियों ने पहले भी उनकी कार्य प्रणाली और सुरक्षा प्रबंधन को लेकर चिंता व्यक्त की थी। हालांकि ये केवल आरोप हैं और इन्हें आधिकारिक जांच या दस्तावेजी प्रमाण के बिना स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले का मुख्य मुद्दा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि ये निर्धारित करना है कि क्या निर्धारित विद्युत सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। यदि जांच में ये साबित होता है कि किसी अधिकारी ने आवश्यक लाइन क्लियरेंस प्राप्त किए बिना बिजली बहाल करने की अनुमति दी, तो नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि जांच में ये सामने आता है कि सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और हादसा किसी अप्रत्याशित तकनीकी या संचार संबंधी समस्या के कारण हुआ, तो जिम्मेदारी भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय की जानी चाहिए। घटना के अगले दिन अमरपुर के डीजीएम शंकर मजूमदार के करबुक पहुंचने और घायल कर्मचारी धर्मेंद्र त्रिपुरा से मुलाकात करने की जानकारी सामने आई है। डीजीएम का घटनास्थल क्षेत्र में पहुंचना हादसे की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि स्थानीय लोगों और विभागीय कर्मचारियों की ओर से अब पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच की मांग की जा रही है। जांच में शटडाउन, पास व्यवस्था, कंट्रोल रूम के निर्देश, अधिकारियों के बीच संचार, कार्यस्थल की स्थिति और बिजली बहाली के सही समय की जांच किए जाने की मांग उठ रही है। अगर किसी कर्मचारी की जान चली जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? इस घटना ने बिजली विभाग के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है। यदि उस रात मौके पर काम कर रहे 8 कर्मचारियों में से किसी की जान चली जाती तो उनकी परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेता? विद्युत बहाली का काम स्वभावतः अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है। इसके लिए फील्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कंट्रोल रूम के बीच सटीक और स्पष्ट समन्वय आवश्यक है। संचार में एक छोटी सी गलती भी कुछ ही सेकंड में किसी कर्मचारी की जान ले सकती है। इसलिए करबुक की घटना को केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानकर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। ये घटना विभाग के लिए ये जांचने का अवसर है कि उसकी सुरक्षा प्रोटोकॉल, शटडाउन प्रक्रिया, संचार प्रणाली और निगरानी व्यवस्था वास्तव में जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। घटना से जुड़े गंभीर आरोपों और बिजली लाइन को ऊर्जीकृत करने की अनुमति को लेकर सामने आए कथित विरोधाभासी बयानों को देखते हुए एक औपचारिक और निष्पक्ष विभागीय जांच आवश्यक प्रतीत होती है। जांच में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए: आधिकारिक शटडाउन/पास रिकॉर्ड की जांच, कंट्रोल रूम की लॉगबुक और स्विचिंग रिकॉर्ड की जांच, संबंधित अधिकारियों के बीच हुए टेलीफोन संचार की जांच, घटनास्थल पर मौजूद सभी कर्मचारियों की पहचान और बयान, बिजली लाइन किस समय ऊर्जीकृत की गई इसकी पुष्टि, निर्धारित लाइन क्लियरेंस प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, क्या घटनास्थल पर मौजूद सीनियर मैनेजर से लाइन बहाली की अनुमति ली गई थी, कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था की समीक्षा। केवल एक पारदर्शी और निष्पक्ष जांच ही ये स्पष्ट कर सकती है कि वास्तव में क्या हुआ और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, जब विभागीय कर्मचारी कथित तौर पर बिजली लाइन पर काम कर रहे थे तब लाइन दोबारा कैसे ऊर्जीकृत हुई और अंतिम क्लियरेंस किसने दिया? इस सवाल का जवाब न केवल घायल कर्मचारी और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य में ऐसी संभावित जानलेवा घटनाओं को रोकने के लिए भी बेहद जरूरी है। हायुं हा बुसारकनि सालाव हायुंनि जत लोकरकनो हामजाकमा तै खुलुमा याफारो TTAADC नि बोखाक्तै हानि बुसारकनि हुकुमु मुकुमु बुनिसलाय जुदा बुनिसलाय कुचुक बुनिसलाय कतर हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं रोचामुं मुसामुं चामुं बेबाग बेलायखे बलायजागो हायुंगो जों TTAADC हायुं हा बुसारकनि सालो दियायो हानि बुसारक तैबो कुचुको काथुन ते हायुं गोनांगै सिनिमुं मानथुन